मैं हबीब इकराम, सुपुत्र श्री मोहम्मद इकराम सिद्दीकी। जन्म मेरा 1951 में 20 अप्रैल को हुआ। 40 वर्ष मैंने शिक्षण कार्य किया है, जिसमें से 6 वर्ष मेरा सल्तनत ऑफ ओमान मस्कत में हिंदी शिक्षण कार्य भी आता है। 24 वर्ष मैंने हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीएड विभाग में शिक्षण कार्य किया है। 90 के दशक से मेरा लेखन कार्य शुरू हुआ और उसी समय मेरी विभिन्न राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपना शुरू हुई। बाल गीत, कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं, वैज्ञानिक लेख और हास्य व्यंग रचनाएं, कुल मिलाकर के हमारे साहित्यिक और वैज्ञानिक लेखों को 29 रचनाएं मेरी इन पत्र पत्रिकाओं में छपी। साथ ही सेमिनार में भी मैंने हिस्से लिए। उसमें मेरे शैक्षिक प्रबंध, शोध प्रबंध उस जगह छपे। उसमें रिसोर्स पर्सन और की नोट पर्सन का भी कार्य करने का पूरा दायित्व का निर्वहन मैंने किया। छपने का शुरुआत पुस्तकों के रूप में जो हुआ, तो सबसे पहली पुस्तक मेरी सन 2010 में वास्तविक रूप में दूसरी पारी के अंतर्गत कागज की मोहरे के रूप में आई। 2 वर्ष के उपरांत मुस्कान की मौत वांग्मय प्रकाशन से छपी। ऐसे बता दूं कि 4 पुस्तकें मेरी निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा के अलावा इनके जुड़ने से पहले मेरी छप चुकी थी। इनके यहाँ से मेरी 7 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। सन 2 वर्ष के उपरांत जैसे मैंने अभी बताया कि मुस्कान की मौत मेरी छपी, और अगले वर्ष एक ही वर्ष के अंतराल में वो, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज तक की मेरी 5 लघु कथाओं का संग्रह आ चुका है। कहानी संग्रह सबसे पहला मेरा 2014 में कितनी अकेली, और 2016 में तुमको आना होगा, ये पुस्तक हमारे प्रकाशन से निकल करके आई। हास्य व्यंग संग्रह 1 और उपन्यास 1 आया है सन 2020 में। कविता संग्रह सबसे पहले अभी तो जीना आया था, मेरी पहला प्रकाशन जो मेरी पुस्तक थी, और अंतिम मेरा है ये उठा बगुला प्रेम का उपन्यास। बीच में एक पुस्तक और मेरी निकल के आई हास्य व्यंग के अतिरिक्त, एक कविता संग्रह जिसका नाम है पहेली इस सदी की। तो इस प्रकार से 11 पुस्तकें मेरी अब तक आ चुकी हैं। अब सम्मान की बात जहां तक होती, तो 90 के दशक से मुझको सम्मानित किया जाने लगा। सन 1994 में मेरा सम्मान मानस संगम कानपुर द्वारा किया गया। सन 2000 में मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से सम्मानित किया गया। सन 2001 में हनुमंत जयंती प्रयाग नारायण शिवाला कानपुर से मुझे सम्मानित किया गया। इसके बाद सन 2012 में एक लंबे अंतराल के उपरांत, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सन 2012 में ह्यूमन ट्रस्ट दिल्ली, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट न्यू दिल्ली से मैं सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भाऊरस आपके कानपुर देहात से, वहां मुझको सम्मानित किया गया। और इसी वर्ष 2012 में कानपुर विद्या मंदिर कानपुर से मुझको सम्मान प्राप्त हुआ। मुझे अनेक स्थान ऐसे जगह से भी सम्मानित किया कि जिनका विवरण करने की ज्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखता रहूं, पढ़ता रहूं, और सन 90 के दशक से मैं हर प्रकार से छपने के योग्य अपने को पा सका। और ईश्वर की अनुकंपा है, परम परमेश्वर अल्लाह की मदद है कि उत्तरोत्तर लेखन कार्य सुंदर से सुंदर होता चला जा रहा है, जिसकी लोगों के द्वारा मुझको पता चला कि मेरे लेखन में काफी परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से मेरे ये सम्मान और ये मेरी पुस्तकें आई हैं। ये अभी जो कोरोना काल अभी शुरू हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 24 मार्च रात के 8 बजे घोषणा की कि कल 25 मार्च से कोरोना को देखते हुए एक लॉकडाउन 21 दिन का किया जा रहा है। तो उस समय से लोग आज तक कितने लोग व्यथित, दुखी और परेशान हुए हैं। तो इनसे प्रभावित होकर के लोगों से मैंने एक लघु कथा संग्रह, एक कहानी संग्रह मैंने निकाला है,
जिसका नाम आने वाले समय में निकल के आएगा और आप लोगों के समक्ष भी आएगा, जो वास्तविकता की धरातल पे है, जो परेशान हुए, व्यथित हुए, समस्या से भुगत के निकले हैं, उन सारे लोगों की कथाएं हमारे समाज से, हमारे गली मोहल्ले से, हमारे आसपास से, मेरे अपने परिवार से, मेरे अपने रिश्तेदारों से ही आई हैं। इसी कड़ी में मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि एक उपन्यास कोरोना काल से संबंधित एक उपन्यास में लिखूं और आने वाले समय में मैं दो पुस्तकें कम से कम संपादित रूप में और 2 ही पुस्तक कम से कम अनुदित रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, महान विभूतियों के ऊपर भी मैं अपने कलम चलाने का भरपूर प्रयास करूंगा और वो पुस्तकें होंगी गांधी जैसा मैंने समझा या मर्यादा संपन्न श्री राम और तीसरा अटल थे अटल। इतना ही नहीं, मेरी यह कामना है प्रभु से कि आने वाले समय में मैं धार्मिक और मजहबी किताबें लिख करके भी इस संसार को दे के जाऊं, ताकि मेरे जाने के उपरांत भी लोग उन समस्त साहित्य से पढ़ करके खुश हों, प्रसन्नता प्राप्त करें, ज्ञानवर्धन हो और मुझको हर प्रकार से याद करते रहें। धन्यवाद।